एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के, ठीक है। तो एक और सवाल मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये बढ़िया सवाल है यार, थोड़ा सा टफ पड़ता होगा बच्चों को सॉल्व करते हुए, और आप शायद छोड़ के भी आए होंगे। ये 28 जनवरी शिफ्ट टू जेई मेंस 2026 का सवाल है, ठीक है ना। मतलब अभी अभी जल्द का ही सवाल है, बिल्कुल अभी हाल ही में पूछा गया है। 28 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है ये, थोड़ा टफ पड़ेगा आपको सॉल्व करने पे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको यार। अब चलो कोई बात नहीं, छोड़कर आ गया या गलत हो गया, कहीं पे मिस्टेक कर दी वो तो ठीक है। अब कैसे करें इसको, अब सेशन 2 के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे इसको सॉल्व करें वो देख लेते हैं। क्या पता दोबारा सेशन 2 में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर से पूछ लिया आपसे जीआईएफ वगैरह लगा के, जीआईएफ लगा के पूछ लिया आपसे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसको प्रूव करना है, कैसे इसको बढ़िया से करना है, ठीक है ना। ये आपका जो आपका ब्रैकेट बॉक्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जीआईएफ फंक्शन है, ठीक है आपका, सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। -π/2 से π/2 जा रहा है आपका एक्स, और आपके पास 3 जीआईएफ फंक्शन है, ठीक है। तो तीनों को खोलना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा साइन एक्स का कर्व, चलो एक्स तो कोई बात नहीं है, जो निकाल लूंगा खोल लूंगा। मैंने कहा साइन एक्स का कर्व निकाल लेते हैं एक बार। साइन एक्स का कर्व क्या होता है, साइन एक्स का कर्व होता है -π/2 से π/2 की बात चल रही है ना। तो जीरो से π/2 तो ऐसा होता है, ठीक है, 0 से π/2, और π/2 पे वैल्यू इसकी 1 हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा -π/2 से 0 जा रहा है भाईजान, तो मैंने कहा इधर ऐसा होगा कुछ आपका, ठीक है। इधर वैल्यू कितनी होगी, -π/2 होगी, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी, -1, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इस टाइप से दिया हुआ है आपका, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपका एक्स का भी दिया हुआ ब्रैकेट, ठीक है ना, तो एक्स पता है आपको, और ये वैल्यू है -1.54 से +1.54, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे -1 भी आएगा ना, तो -1 यहाँ मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्स है मेरा, और ये साइन एक्स बनाया मैंने, ठीक है। थोड़ा मार्क कर लेते हैं, तो ये आपका -1 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे भी -1 यहाँ कहीं पे होगा, +1 सॉरी, ये +1 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि ये -1.5 है, तो जाहिर सी बात है -1 इसके आगे ही होगा, और ये आपका 1.54 है, तो जाहिर सी बात है इससे पीछे ही होगा 1, ठीक है। मैंने कहा कॉसेक्स देख लेते हैं, कॉसेक्स का ग्राफ, कॉसेक्स का ग्राफ नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा ही ना भाईजान। -π/2 से π/2 की बात चल रही है, तो ये हो गया 0 से π/2 में ऐसा होता है, सॉरी 0 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू उसकी 1 आ जाती है, ठीक है, 1 को टच कर जाता है यहाँ पे, और -π/2 से ये हो जाता है, ठीक है। ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है, ये आपका y = 1 आ रहा है, और y है क्या आपका cos x है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये x चल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें भी आप ध्यान से अगर देखें तो -1 यहाँ कहीं आएगा और 1 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा आपका आई क्या आ जाएगा, फिर आई आपका आ जाएगा, अब आराम से करते हैं। तो कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे, देखो आपका ब्रैकेट एक्स था, साइन एक्स है और कॉस एक्स है, ठीक है। अब साइन एक्स तो है -π/2 से 0 में आपका -1 ही, मतलब इसका जीआईएफ आएगा, तो ठीक है ना, कोई वैल्यू -1 ही, -0 पॉइंट समथिंग ही होगी, ठीक है ना, और 0 तक जा पाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, लेकिन बीच में ब्रैकेट एक्स आ रहा है ना, ब्रैकेट एक्स अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। -1 से यहाँ इस इंटरवल में कुछ और होता है ब्रैकेट एक्स, और इस इंटरवल में कुछ और होता है। तो मैंने कहा अपने आई को कैसे ब्रेक करूँगा, -π/2 से -1 जाऊँगा पहले, उसके बाद जाऊँगा -1 से 0 से 1, कोई मसला नहीं है। 0 से 1 जाने के बाद कहाँ जाऊँगा, 1 से π/2 जाऊँगा, बस ये चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। 1 से π/2 जाऊँगा, बस ये चीज़ आपको देखना है। मैंने कहा -π/2 से -1 जाऊँगा तब क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसको, आइए, ठीक है। थोड़ा सही से कर दिया मैंने, इस साइड ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा -π/2 से 1 में 12 टाइम्स हो जाएगा, ये तो 3 प्लस, अब वो -π/2 से 1 जा रहा है, एक्स आपका जा रहा है -π/2 से 1 जा रहा है, ठीक है, -π/2 से -1, तो माइनस का 1.54 से -1 जा रहा है एक्स आपका। तो जाहिर सी बात है इसका ब्रैकेट एक्स क्या हो जाएगा फिर मेरा, देयरफॉर मेरा ब्रैकेट एक्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई ये। तो मैं लिख देता हूँ उसको ऊपर 12 टाइम्स 3 माइनस का 2 आपका डी वाई, आपका डी एक्स सॉरी, डी एक्स डिवाइड बाय, अब देख लेते हैं इसका साइन और कॉस का देख लेते हैं, डिवाइड बाय 3 प्लस, अब देख लेते हैं ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स क्या हो रहा है। ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स क्या होगा भैया, -π/2 से -1 जा रहा है, मतलब ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैंने कहा यार इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में कुछ होगी ना, -0.77, मतलब -1 से हाईएस्ट वैल्यू -1 तक जाएगी, और मतलब यहाँ पे माइनस कुछ भी होगा, -7 -8 कुछ भी होगा, ठीक है। तो -0.7 कुछ ऐसे होगा, -0.7 -0.8 ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख देता हूँ -1 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 3 प्लस इसकी तो वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस एक्स में क्या होगा, कॉस एक्स में -π/2 से -1 जा रहा हूँ, तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ आ रही है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कुछ आ रही है, उसका ब्रैकेट एक्स, उसका ब्रैकेट लूंगा, उसका मतलब ब्रैकेट कह रहा हूँ, उसका बॉक्स लूंगा, उसका जीआईएफ लूंगा, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा -1 से 0 के में देख लेते हैं, -1 से 0 में, -1 से 0 जब आपका एक्स होगा आपका -1 से 0, तो इस केस में आपका ब्रैकेट एक्स आएगा -1, पता है आपको ये बात, ठीक है। तो मैंने कहा ये लिख देता हूँ
12 टाइम्स 3 -1 हो जाएगा, ठीक है, dx अपॉन 3 प्लस, अब ब्रैकेट साइन एक्स देख लेते हैं, ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है। तो मैंने कहा ब्रैकेट साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स -1 से 0 जा रहा है, ठीक है ना, -1 से 0 में ब्रैकेट साइन एक्स, -1 से 0 में ब्रैकेट साइन एक्स, अभी भी मेरा नेगेटिव वैल्यू ही है, -0 पॉइंट समथिंग से 0 तक जा रहा है, ठीक है। तो -0 पॉइंट समथिंग 0 जा रहा है, तो 3 प्लस -1 हो जाएगा ये, ठीक है। और cos x क्या जा रहा है, -1 से 0 में लगभग मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, है ना। जब x इक्वल टू 0 होगा तब 1 होगी, तो 1 से छोटी है, ठीक है। तो 1 से छोटी है, तो इसका डेरिवेटिव, तो इसका अभी भी 0 हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 0 से 1 में क्या होगा, 0 से 1 में अगर आप देखो, 0 से 1 में, तो जब x आपका 0 से 1 जा रहा है, ठीक है, तो इसका ब्रैकेट x आपको पूरे देश को पता है, अब तो 0 हो गया, अब 0 होता है, ठीक है। तो 12 टाइम्स 3 प्लस 0 हो जाएगा ये, ठीक है, dx डिवाइड बाय 3 प्लस, अब देखते हैं ब्रैकेट साइन एक्स क्या जा रहा है 0 से 1 में। तो 0 से 1 में ब्रैकेट साइन एक्स की वैल्यू है आपकी 0 से 1 के बीच में है कुछ, है ना, 0 से 1 के बीच में इतनी कुछ वैल्यू है ना, तो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में मतलब 0 हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा ब्रैकेट साइन एक्स का, ठीक है। प्लस cos x की बात चल रही है 0 से 1 में, 0 से 1 में cos x की वैल्यू बात चल रही है, तो ये इतना आएगा 0 से 1 में, ठीक है। तो ये भी 1 से छोटी है लगभग वैल्यू, ठीक है। तो उसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसका बॉक्स हो जाएगा, इसका बॉक्स हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो इसका बॉक्स क्या आ जाएगा आपका, इसका बॉक्स मतलब सॉरी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 हो जाएगा cos x का, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटी है ना हमेशा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1 से π/2 में, 1 से π/2 में बात करेंगे, 1 से π/2 में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर x आपका 1 से π/2 हुआ ना भाईजान, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 आता है x का, पहली बात तो 12 टाइम्स 3 प्लस 1 लिख दो, ठीक है, dx डिवाइड बाय 3 प्लस ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स क्या आएगा भैया, मैंने कहा ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स हो जाएगा इस केस के लिए, मेरा ब्रैकेट कह रहा हूँ, मतलब ब्रैकेट बोल दो या फिर कह दो ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 1 से लेके π/2 के बीच में, तो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 1 से छोटी है ना, 1 से छोटी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 से छोटी आ रही है, तो 1 से छोटी आ रही है, इसका ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। cos x की देख लेते हैं, 1 से π/2 के बीच में, ये भी आपका जो है 1 से छोटी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसका ब्रैकेट 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है -π/2 से π/2, 12 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है dx, ठीक है, -1 से 0, ये लिखा हुआ है 12 टू 24, 24 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 1, 12 या 36, 36/3 12 dx हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 3 4 4 4 16, 16 हो गया, ठीक है। 1 से π/2 जा रहा है 16 dx, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी -π/2 से π/2, -π/2 कह रहा हूँ, अरे गलती हो गई थोड़ी सी, -π/2 से -1 है ना ये, हाँ गड़बड़ कर देता हूँ, 6 हो गया, 6 x हो गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो 6 बाहर निकाल दिया, और ये -1 लिखा हुआ है आपका, अभी 1 बचा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे इसका, और ये 12 हो गया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है कहाँ से, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, 12 बाहर निकालूंगा 0 से 1, ठीक है, 1 से π/2 में 16 दिया है, ये 1 है, और 1 से π/2 में 16 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, 16 ही तो आ रही है, देख लेते हैं बात, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 36 अपॉन, अरे सॉरी 12 3 36 हो गया ना, 30 यहाँ पे आप 16 का लेना, ठीक है, यहाँ पे 16 का लेना, मैंने 16 किया, और कुछ चीज़ नहीं है, और कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ अगर और हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई अगर मैंने कहीं और मिस्टेक कर दी हो तो, ठीक है। तो ये 8 पाई हो गया, ये -16 हो गया, ठीक है, 8 पाई और 3 पाई कितना हो गया, 8 पाई 3 पाई आपका हो जाएगा 11 पाई, ठीक है, 24 है, 24 में 16 गया तो आपका 12, 12 में 6 गया, 6 आया, तो 11 पाई प्लस 6 आपका सिंपल सा फाइनल आंसर है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपका यही आंसर आया होगा, ठीक है, बढ़िया सवाल था यार, ये जबरदस्त सवाल था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 पाई प्लस 6 होगा, ठीक है। तो आप में से जो भाई लगा के आए होंगे ये वाला ऑप्शन जो अभी मैच करा होगा, तो वो सही है, ठीक है ना। और हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक भी कर दी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा भी हो सकता है, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। एक ये मिस्टेक मैंने हल्की सी कर दी थी यहाँ पे, 48/3 था तो 16 आएगा इस वाले ब्रैकेट के लिए, बाकी सब के लिए इसका 12, इसका 12 और इसका 6 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके सब समझ में आई होंगी यहाँ तक, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।